नमस्कार आपको। आप जुड़ चुके हैं गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। मैं हूं प्रिया राजपूत। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट जो हम आपको देने जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर सुरक्षा कर्मी तैनात हो चुके हैं और जितने भी यहां पर रोहिंग्याज रह रहे हैं उनको अब डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा। आपको जैसे हम कल से ही तस्वीरें बता रहे हैं कि एमए स्टेडियम में कल 300 से ज़्यादा रोहिंग्याज को बुलाया गया था वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें 170 से ज़्यादा ऐसे रोहिंग्याज थे जिनके पास कोई भी वेरिफिकेशन प्रूफ नहीं था। वो इलीगली तरीके से जम्मू कश्मीर में रह रहे थे। जिस तरह से हम आपको तस्वीरें आप ही की बता रहे हैं, ये राजीव नगर का क्षेत्र है जहां पर रोहिंग्याज रहते हैं। सुरक्षाकर्मी इस वक्त यहां पर आ चुके हैं और ये पूरी जो है ब्यौरा कर रहे हैं, कोई भी वायलेंस ना हो इस वजह से इनको यहां पर तैनात किया गया है। और आपको बता दें कि अभी भी वेरिफिकेशन चल रही है। जम्मू कश्मीर में जितने भी रोहिंग्याज रह रहे हैं, जो इलीगली रह रहे हैं, उनको अब डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा। जैसे कि जो कल के रोहिंग्याज थे उनको हीरानगर में रखा गया था। फिलहाल अगर उनको अपना देश एक्सेप्ट नहीं करता है कि हमारे देश के नागरिक हैं, तो उनको डिटेंशन कैंप में ही रखा जाएगा। फिलहाल जो अभी की जानकारी ये है कि जम्मू के अलग अलग इलाकों में इस तरह से सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और ये वो जायज़ा ले रहे हैं कि कहीं भी जो है वायलेंस नहीं हो। इस वक्त हम राजीव नगर में हैं जहां पर रोहिंग्यास की बहुत ज़्यादा संख्या है। और अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 30 ऐसी जगहें हैं अलग अलग जहां पर रोहिंग्यास ने अपना ठिकाना बनाकर वो रह रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो जैसे राजीव नगर हो या नरवाल का क्षेत्र हो, छन्नी हेमंत ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रोहिंग्यास रहते हैं। अगर जम्मू डिवीज़न की पूरी बात करें, जम्मू, डोडा, पुंछ इस तरह के जो हैं डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि सबसे ज़्यादा रोहिंग्यास मिले हैं। सांबा में भी जिस तरह से वेरिफिकेशन प्रूफ चल रहा है जिसमें कि जितने भी रोहिंग्यास थे उनको डिटेन किया जाएगा। अगर बात सिर्फ कश्मीर की करें तो सिर्फ अनंतनाग एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें रोहिंग्यास की संख्या पाई गई है। परंतु अगर रोहिंग्यास और बांग्लादेशियों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में तकरीबन 13,000 से ज़्यादा रोहिंग्यास और बांग्लादेशी रह रहे हैं। फिलहाल जो सबसे ज़्यादा नकेल कसने का काम चल रहा है वो रोहिंग्यास पर चल रहा है। 5,000 से ज़्यादा संख्या उनकी बताई जा रही है, ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि 10,000 हैं। परंतु अगर ऐसे बाकी ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात करें तो 5,000 से लेकर 7,000 के बीच की संख्या रोहिंग्यास की बताई जा रही है, जिनको अब यहाँ से निकालने की पूरी जो है कवायद शुरू हो चुके हैं। इस वक्त हम जैसे राजीव नगर में है, ये जो क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सारे जो रोहिंग्यास रहते हैं उनको अब यहाँ से निकालने के लिए काम शुरू हो चुका है। देख सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर तैनात हैं और पूरी कोशिश कर रही है कि अगर कोई भी वायलेंस होता है तो उनको कंट्रोल करने के लिए सुरक्षाकर्मी यहाँ पर आए। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर बहुत सारे रोहिंग्याज रहते हैं और लगातार जिस तरह से रोहिंग्याज रहते हैं और हमने ये भी देखने को मिला था कि मंदिरों में चोरी या फिर आतंकवाद हो उसमें भी उनका हाथ पाया गया था। इस वजह से बड़ी सारी गतिविधियों में रोहिंग्याज का हाथ था। परंतु अब जिस तरह से उनको यहाँ से निकालने की कवायद शुरू हो चुकी है, अब ये पूरी कोशिश की जा रही है कि कोई भी जम्मू कश्मीर में क्राइम रेट को कम करने के लिए उनको यहाँ से निकाला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर जो रोहिंग्याज थे वो 2008 से लेकर 2017 के बीच उनकी संख्या लगातार बढ़ती गई। परंतु कारण क्या है कि आखिरकार वो जम्मू कश्मीर में ही क्यों बसे, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अलग हिस्सों में भी वो अपनी संख्या बढ़ा सकते थे, पर जम्मू में जिस तरह से उनकी संख्या बढ़ती जा रही है ये चिंता का विषय है। इनकी वजह से बहुत सारा क्राइम, चोरियाँ बढ़ी थी। परंतु जैसे जितेंद्र सिंह ने बोला कि रोहिंग्याज जितने भी हैं उनको डिपोर्ट यहाँ से जल्द किया जाएगा, परंतु ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जैसे सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, ये सिर्फ जम्मू में ही, इस राजीव नगर में नहीं बल्कि जम्मू के अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह से तैनात है और जायज़ा ले रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी वायलेंस ना हो। और आपको ये बताना चाहेंगे कि अभी भी वेरिफिकेशन चल रही है। जैसे कल एमए स्टेडियम में चली थी जिसमें कि 300 परिवार को बुलाया गया था, परंतु अब फिर से उनको लगातार बुलाया जा रहा है, वेरिफिकेशन हो रही है। जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है या फिर उन्होंने इलीगल तरीके से डॉक्यूमेंट्स जो अपने बनाए हैं उनको अब जो है यहाँ से निकाला जाएगा और डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा। और एक बड़ी सबसे आपको इम्पॉर्टेंट खबर ये भी बता देते हैं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याज लगातार यहाँ पर अपनी संख्या बढ़ा रहे थे, परंतु अब उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करके यहाँ से बाहर भेजा जाएगा और जो कवायद है वो अभी फ़िलहाल शुरू हो चुकी है। राजीव नगर में जिस तरह से हम आपको तस्वीरें बता रहे हैं, अगर कैमरा पर्सन थोड़ा आगे आपको जूम करके लेके जाएँ तो ये आप जो झुग्गी झोंपड़ी ये बस्ती देख रहे हैं, ये सारे रोहिंग्याज यहाँ पर रहते हैं। आप देख सकते हैं कि रोहिंग्याज यहाँ पर झुग्गी झोंपड़ियाँ बना के रह रहे हैं और फिलहाल उनको अब इन झुग्गी झोंपड़ियों से निकाला जाएगा, जिसकी वजह से जम्मू में अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी शांति हो सकती है। और देख सकते हैं कि सुरक्षाकर्मी यहाँ पे भी मौजूद है। जम्मू के हर क्षेत्र में सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं और तैनात हुए हैं ताकि जम्मू में कहीं भी वायलेंस नहीं हो। और ये भी देखा जा रहा है, ब्यूरो किया जा रहा है कि कहीं कुछ जो है गतिविधि उल्टी सीधी ना हो, पत्थरबाजी यहाँ पर ना हो, तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया जा रहा है। फिलहाल जिस तरह से सुरक्षाकर्मी कल से ही तैनात हैं जम्मू के अलग अलग इलाकों में और देख रहे हैं कि कहीं कुछ वायलेंस ना हो। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि
बताना ये भी चाहेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट खबर ये भी है इस वक्त की कि जम्मू कश्मीर दोनों में ही ये काम शुरू हो चुका है। और जम्मू की जैसे हम कल से ही आपको लाइव अपडेट देते जा रहे हैं कि कहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, पूरा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। फिलहाल यही बताना चाहेंगे कि वेरिफिकेशन चल रही है और रोहिंग्यास को अब यहाँ से निकाला जाएगा और डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा। फिलहाल ये जो बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे थे वो राजीव नगर से दे रहे थे, परंतु राजीव नगर के साथ साथ अन्य इलाकों में भी इसी तरह से जो है वेरिफिकेशन चल रही है। हम आपको उनका भी अपडेट देंगे, परंतु अभी के लिए यही अपडेट है। तमाम अपडेट के लिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बने रहिए।